हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझ के हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? अब ये तो वही बता सकता है जिसको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता हो। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या मैं जीरो को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1। तो बिल्कुल पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। तो बिल्कुल यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि नीचे 1 लगाने से जीरो पे क्या फर्क पड़ रहा है कि जीरो को 1 से डिवाइड करें, जीरो ही आएगा, वापस जीरो बचेगा। तो यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज देखो पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? यस, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और एग्जांपल देंगे ना, बिल्कुल ये लीजिए, जीरो अपॉन 1 पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। ये लो, तो फर्स्ट का आंसर हो भी गया। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। रीजन, क्योंकि जीरो को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। वैसे भी जीरो के नीचे कोई भी नंबर लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? ये रहेगा जीरो ही। तो यस, जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। दैट इज द आंसर नंबर फर्स्ट। आगे पूछा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर बताइए। तो पहले तो एक चीज नोट कर लो, कॉपी है तो अपने पास, कि दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, हमें तो 6 पूछा है। 2 रैशनल नंबर के बीच नोट डाल के लिख लेना। क्या लिखोगे? देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। और एक और चीज ऐड करना, तो एक और चीज ऐड करना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट ही होते हैं। बिटवीन टू रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट तो रैशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें इनफाइनाइट नंबर पता है, हमें तो 6 निकालने। अब निकालने का तरीका सुनिए, पहले नोट कर लें। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, तो हमें नंबर दे रखा है 3 और 4। सबसे पहली कंडीशन, आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब नीचे वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। तो 3 के नीचे 1 लगा लो और 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं भाई, 1 तो सबकी प्रॉपर्टी ही है। तो चेक करो डिनोमिनेटर सेम आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अब नंबर कितने पूछे हैं हमसे? 6। तो आप 6 से बड़े किसी भी नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 से बड़ा कोई भी नंबर लेके, 6 नहीं, 6 लोगे तो इनके बीच के 6 नंबर नहीं मिलेंगे। 6 से बड़ा मतलब 7 से लेकर लास्ट तक किसी भी नंबर से आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं 7 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी 7 से किया, नीचे भी। मैथ का रूल है भाई, ऊपर लगा रहे तो नीचे भी लगाने पड़ेगा। इसको भी ऊपर भी 7 से कर लिया और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो देखो काट मत देना, फिर मल्टीप्लाई करोगे, काटना नहीं है इसको। तो 1 सेकंड रुक जाइए। ओके, तो काटना नहीं है। ऊपर क्या बनेगा? 3 7 से 21/7 और ये कितना बनेगा? 28/7। ये लीजिए भैया। अब दोनों के बीच 6 नंबर बहुत आराम से मिलेंगे। कौन कौन से हो गए? 21 के बाद 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। एक और आएगा ना 27/7। इन दो नंबर्स के बीच के नंबर निकाल रहे हैं, तो इनको काउंट नहीं करना है, इनके बीच के नंबर ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रोसेस पे चलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
थर्ड भी इसी प्रोसेस पे चलेगा कि फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, और भगवान की कृपा से दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ गया 5 और 5। अगर सर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करें, तो उसका भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, इधर देखिए 2/3 है और 3/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है भैया, और इनके बीच नंबर पूछे 5 रैशनल नंबर निकालने में, तो कैसे करेंगे इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। तो मैंने अभी बताया फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना। तो सेम करने का रामबाण इलाज बता रहा हूँ, बहुत शानदार तरीका कि इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इस दूसरे वाले नंबर को 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 5 है तो उसको 5 से कर लो, बन गया काम। इसके नीचे 3 है तो उसको 3 से कर लो, उसके नीचे 5 है तो इसको 5 से कर लो, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ये लो डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब पहले छोटा नंबर में से तो ये है 9/15 आ रहा है इसलिए, तो 9 और 10 के बीच कितने नंबर निकालने हैं 5। अभी ट्रिक सिखाई थी कि जितने नंबर पूछे उससे बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं कर देता हूँ 5 नंबर पूछे 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये लो 6, इसको भी 6 से और इधर भी 6/6 से, तो ये तो बन गया भैया 60/90, ये बन गया 54/90। अब 54 और 60 के बीच 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे, 55/90, 56/90, तो वो आप लिख लेना। तो दो नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको ऐसे हम सेम करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गए। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करने की बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही जोरदार ट्रिक है। लास्ट क्वेश्चन, जब भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड नंबर सिस्टम में, तो उसका रामबाण तरीका है जिसको मैंने नाम दिया मैजिक सर्किल्स। इनको नाम मैंने ही दिया है, क्या दिया, मैजिक सर्किल्स। इन सर्कल को मैं मैजिक सर्किल्स कहता हूँ। चुटकियों में ट्रू फॉल्स सॉल्व करते हैं, चुटकियों में विद इन 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के अंदर। तो सुनिए ध्यान से, मैजिक सर्किल कौन से हैं कि सबसे छोटा नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे सारे क्या हो गए, होल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर होल नंबर होते ही, जितने भी होल नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर यहाँ पर साइड में कौन बैठा है, इरेशनल नंबर। साइड में कौन बैठा है, इरेशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे किसमें आते हैं, रियल नंबर में। अरे भैया रियल नंबर के बाहर में कुछ होता है क्या, आपने अभी तक जितने भी नंबर देखे सारे रियल नंबर में। रियल नंबर के बाहर होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब प्रेजेंट है, इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी की दुनिया में। लेकिन वो 11th में पढ़ोगे जब आप यदि साइंस में सब्जेक्ट चूज करोगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। अब इसमें ट्रिक क्या है, इनटू आउट। इनटू आउट जब भी जाओगे तब हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और जब आउट से क्या आओगे, इन आओगे, आउट से इन आओगे तो हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। जैसे पहले क्वेश्चन उठाता हूं, देखना थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर पे खड़े हो जाओ और होल नंबर की तरफ चलना है। मैं नेचुरल नंबर पे खड़ा हो गया, होल नंबर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब अंदर से बाहर जाना पड़ रहा है। अंदर से बाहर के लिए क्या हो गया, ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। जैसे अगला पूछा, अच्छा रीजन पूछा तो कि सारे, अरे रीजन क्या दे सकते हो, होल नंबर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। डेफिनेशन लिखवा है अपने प्रीवियस वीडियो में, वहां से चेक कर सकते हो। सेकंड वाला देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर पे खड़े हो गए भैया, होल नंबर के लिए अंदर आना पड़ रहा है बाहर से, और बाहर से अंदर आने में क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसलिए सेकंड वाला क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट वाला है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। खड़े हो जाओ रैशनल नंबर पे। और फॉल्स का रीजन भी दे सकता हूं, देखो इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं होता, -3 इंटीजर तो होता है लेकिन होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते भैया। रैशनल नंबर से पूछा है क्या, लास्ट वाले में होल नंबर, यानी वापस आउट से अंदर, बाहर से अंदर आना पड़ रहा है, इसलिए फॉल्स हो गया। कारण समझ लीजिए, अगर 3/5 लूंगा, ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल P/Q की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं है। तो ये मैजिक सर्कल सबसे शानदार ट्रिक है ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने की। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।